everyone, my name is Tansi Gehre and welcome back to my channel Nursekaholics. I know ये चैनल बहुत पुराना है बट बहुत सारे गैप्स के बाद ये एक वीडियो बन रही है एंड होपफुली फिंगर क्रॉस्ड आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। अच्छा। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है मेरे लिए बिकॉज आई एम just sharing my journey of becoming a UKRN. Yes, you heard it right. Currently, I'm working as a registered nurse in an ICU in United Kingdom, basically in London. So, ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है बिकॉज इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड एक जर्नी मेरी जो मेरी मेरी है मेरी अच्छा। ये जो चैनल है अब इस चैनल में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कोर्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ UKRN। सो जितने भी नर्सेज हैं आउट देयर इन इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, जहाँ भी है उनके लिए ये वीडियोस बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई नो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है बट मैं ट्राई करूँगी कि वो भी इंफॉर्मेशन दूँ जो कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो इस जर्नी में लगता है कि बहुत इजीली हो जाता है, जो कि है इजी बट देन स्टिल यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट। कहीं कहीं पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। सेकेंडली एजेंसी ढूंढना जो कि रिलायबल हो, जिस जो ट्रस्टवर्दी हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बस एक जर्नी बताऊंगी एंड आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। प्लस यहाँ के कुछ व्लॉग्स होंगे जो मैं व्लॉगिंग करना शायद से स्टार्ट कर दूँ, तो उसके लिए भी वेट करना। मैं अपने शेड्यूल्स, यहाँ का कल्चर, यहाँ की ग्रॉसरीज, कैसे हम लोग शॉप करते हैं और NHS के जो डिस्काउंट मिलते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू 2021। सो बेसिकली मेरा जो ये ड्रीम था बाहर आने का, ये 2021 का नहीं था, ये बहुत पहले से था। लाइक जब मैं छोटी सी हुआ करती थी तब से मेरे दिमाग में था कि मैं नर्सिंग ज्वाइन करूँगी या फिर मेडिकल से रिलेटेड कुछ करूँगी एंड आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर माय फर्दर फ्यूचर। जो प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंगली। तो जब मैंने 12th एग्ज़ाम्स दिए अपने 2016 में, उसके बाद मैंने लाइक एक अटेम्प्ट दिया था नीट का। बट क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, कोई प्लानिंग नहीं थी देने की, बस दे दिया फ्रेंड्स के साथ। बट पता था मुझे नहीं निकलेगा। सो रिज़ल्ट तो मैं देख नहीं पाई बिकॉज़ मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स खो दिए थे उस मोमेंट में। घर पे डांट भी पड़ी थी। बट हाँ, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं एक साल ड्रॉप कर दूँ और कोचिंग ले लूँ आकाश इंस्टीट्यूट में। बट मेरे फैमिली ने बोला कि डोंट वेस्ट योर 1 ईयर, जस्ट गो इनटू योर नर्सिंग करियर, बिकॉज़ मेरा सेकंड प्लान भी था नर्सिंग ज्वाइन करना। सो मैंने नर्सिंग ज्वाइन की करी अपने हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग टाटा मेन हॉस्पिटल, जो कि जमशेदपुर में है। इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, वेरी गुड नर्सिंग कॉलेज, जहाँ पे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। थोड़ा सा टफ़ भी हो जाता है क्योंकि आप थोड़े से बाउंड्रीज़ होते हैं, बट आई फील अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने भी बाउंड्रीज़ एंड बंदिशें थे वो बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आई रियली मिस दैट हॉस्टल लाइफ। वो सारे जो प्रोग्राम्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे एंड एवरीथिंग। बट देन ठीक है, टाइम है, चला जाता है। उस मोमेंट में लगता था कि कहाँ फंस गया, बट अभी लगता है कि नहीं यार, बहुत अच्छा टाइम था। सो या 4 साल नर्सिंग करने के बाद कोविड आया है। कोविड के चक्कर में हमारी जो डिग्री थी, जो हमारा जो प्रोसेस था अपना ग्रेजुएशन का, वो थोड़ा सा डिले हो गया एंड हम 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा था कि एक्चुअली मेरा जो प्लान था वो तो ऑस्ट्रेलिया जाने का। बट जब मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस में आई तो मुझे पता चला, मैंने एनक्लेक्स की तैयारी भी शुरू कर दी थी, बट जब मुझे सारा प्रोसेस पता चला कि आप जब डायरेक्टली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करते हो तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। प्लस इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक ऑलमोस्ट 17 to 20 लैक्स का कॉस्ट पड़ रहा था।
ये मैं अपना बता रही हूँ, आई डोंट नो अगर इतना है या नहीं, बट जब मैंने कैलकुलेट किया था सारे एग्ज़ाम्स के फ़ीस और वहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिलती है, सारा आपको पे करना पड़ता है, तो मुझे लगा यार 17-18-20 लाख देना वर्थ इट नहीं लग रहा है मुझे फ़िलहाल। लेट्स सर्च अनदर ऑप्शंस, एंड मैंने बहुत सारी रिसर्च की, एंड इसके साथ साथ मैं अपना जॉब भी कर रही थी। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी जस्ट टू मतलब मेक श्योर कि भाई अगर कल को जाके यूके है या कोई भी कंट्री है, अगर उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने कर लिया ज्वाइन। अपने ही हॉस्पिटल में किया था ज्वाइन। देन जॉब के साथ साथ मैंने रिसर्च की, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट यूके एंड एनएचएस प्रोसेस। अब मुझे पता चला कि एनएचएस फ्री स्पॉन्सरशिप देता है ओवरसीज़ नर्सेस को। इससे बढ़िया और क्या है, जहाँ आपको पे ही नहीं करना पड़ रहा है ज़्यादा, एंड जो भी आप पे करते हो वो आपको रिफ़ंड हो जाता है। सो बस क्या था, मैंने स्टार्ट किया रिसर्च यूके प्रोसेस का, एंड देन मैंने जो स्टेप बाय स्टेप लगाया, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सो मैं कंफ्यूज हो गई, मैं आइएल्स दूँ या मैं ओईटी दूँ। तब मैंने और रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि क्योंकि मैं एक नर्स हूँ और मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेटिंग में काम करती हूँ, सो मेरे लिए ओईटी बहुत इजी होने वाला है। सो मैंने ओईटी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की थी जहाँ पे मैंने पे भी कर दिया था लाइक ऑलमोस्ट 15 to 20 के, जो कि एक फ्रॉड निकला। सो गाइज़, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा एजेंसी चूज़ कर रहे हो। एंड अभी क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया है, लोगों को ऑलमोस्ट सबको मालूम चल रहा है, तो लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। सो जस्ट बी विजिलेंट एंड मेक श्योर कि आप जो भी एजेंसी यूज़ कर रहे हो, ज्वाइन करो, वो एक अच्छी हो, रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो, मतलब कोई फेक ड्रामा ना हो। सो एक्चुअली वो एजेंसी था तो मतलब रिक्रूट करते हैं वो लोग, बट देन वहाँ के जो टीम मेंबर्स थे या फिर मैं बोलूँ स्टाफ थे, वो लोग नहीं थे। वो लोग पैसे भी खा रहे थे, प्लस थोड़ा सा लोगों को यूज़ भी कर रहे थे। सो वो मतलब बहुत बेकार, मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। देन मैंने छोड़ दिया उस एजेंसी को, बट देन मुझे एक एंजल मिली, उन्होंने मुझे गाइड किया ओईटी के जर्नी के थ्रू। उन्होंने मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, उन्होंने मुझे पर्सनली गाइड किया, एंड देन विदिन 1.5 to 2 months के अंदर मैंने अपना ओईटी का एग्ज़ाम दिया, एंड लकीली वो क्लियर हो गया। सो जब वो क्लियर हुआ, लाइक इट वाज लाइक, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो यूके का जो जर्नी है, उसका जो पाथ है, जो गेट है, वो खुल गया, एंड मैं अपने आप को यूके में देखने लग गई थी। उसके बाद जब ओईटी क्लियर हुआ, मैंने स्टार्ट किया अपना एनएमसी रजिस्ट्रेशन। सो मैंने जॉब छोड़ दी थी इस मोमेंट में। ओईटी से पहले मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा मेरा फंडा था कि मैं पूरा ध्यान ओईटी पे दूंगी। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, एनएमसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, जहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 होते हैं। तो स्टेज 1 कंप्लीट करने के बाद मैंने सीबीटी का एग्ज़ाम दिया, जो कि लकीली वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। स्टेप 2 के बाद मैंने इंटरव्यू दिए। आप इंटरव्यू पहले भी दे सकते हो, बट मैंने स्टेप 2 के बाद दे दिया था, क्योंकि मैं ना थोड़ा घूम भी रही थी, मैं इन्जॉय कर रही थी प्रोसेस को। मैं बेसिकली नेपाल से हूँ, तो मैं नेपाल आना जाना भी कर रही थी, इधर उधर घूम भी रही थी। सो इसलिए थोड़ा स्लो प्रोसेस था, बट हाँ, काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे नहीं मालूम थी प्रोसेस में, कि इसमें इतना टाइम लग सकता है। लाइक जब आप पीसीसी जनरेट कराते हो, पीसीसी में टाइम लग सकता है। सो मुझे पता नहीं था, मुझे ऑन स्पॉट पता चला, एंड देन मुझे 1 महीना वेट करना पड़ा। अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो शायद मैं पहले ही इसके लिए अप्लाई कर चुकी होती। पीसीसी जनरेट हुआ, टीबी टेस्ट दिया, सारी चीज़ें की, इंटरव्यू क्लियर हो गया। वो बहुत ओवरवेलमिंग था, एंड मेरा पहला चॉइस जो था हमेशा से आईसीयू ही रहा है। सो मैंने वही, जब मुझे ब्रोशर्स मिले कि कौन सा हॉस्पिटल में वैकेंसीज़ निकला है, तो मैं सारी जगह ये देख रही थी कि भाई आईसीयू अवेलेबल है या नहीं। सो जब मुझे आईसीयू की वैकेंसी मिली, जस्ट क्या था, मैंने बस वहाँ पे हाँ कर दी, एंड देन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। मैंने इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन इंटरव्यू था, एंड इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने मुझे ऑन स्पॉट बता दिया कि यू आर सेलेक्टेड। ये सारी जो डिटेल्स थी स्टेप 2 का, वो कंप्लीट करने के बाद मैं वेट किया मेरे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का, जो कि आपका ट्रस्ट देता है। जो भी हॉस्पिटल आपने ज्वाइन किया है, वो आपको सीओएस का सर्टिफिकेट देता है।
वो COS आने के बाद मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई होने के बाद मैं गई वीज़ा सेंटर पे अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए, एंड देन वो सब कंप्लीट हुआ। देन मैं वेट कर रही थी कि मेरा जो पासपोर्ट में स्टैम्प लग के आ जाए, एंड देन फाइनली वन डे वो आया। के बाद कुछ दिन में टिकट्स आ गई मेरी, जो कि मेरे हॉस्पिटल ने दी थी। तो जो वीज़ा का फ़ीस था, टिकट का जो मनी था, वो सारा मेरे हॉस्पिटल ने दिया था। एंड देन फाइनली मैं लास्ट ईयर मार्च में यहाँ लैंड कर गई। सो बेसिकली मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है यूके में, एंड मैं सच बताऊँ तो ये जो 1 साल था ये बहुत अमेजिंग था। अप्स एंड डाउन्स आए, होम सिकनेस हुआ, काफ़ी चीज़ें नई थी, काफ़ी चैलेंजिंग भी सिचुएशंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको ऑस्की देना पड़ता है। सो जब मैं यहाँ आई उसके बाद हम लोग यहाँ सेटल डाउन हो रहे थे, हमें 2 महीने ऑस्की की ट्रेनिंग मिली, ऑस्की क्लियर हुआ, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे एज अ सुपर न्यूमररी काम करते हैं, यानी कि शैडो करते हो आप किसी स्टाफ नर्स को जो ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर्ड है फॉर 6 वीक्स। 6 वीक्स का सुपर न्यूमररी ख़त्म होने के बाद आपको अपने खुद के पेशेंट मिलते हैं, एंड आप वर्क करते हो एज अ रजिस्टर्ड नर्स। यस, सो ये था मेरा एक छोटा सा जर्नी। मैं होप करती हूँ कि आपको ठीक ही लगी होगी। और एक इंफॉर्मेशन विद दिस वीडियो कि मेरा खुद का एक OET का एकेडमी है, जिसको विस्डम OET के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली हम लोग ने ये थोड़ा टाइम हो गया है स्टार्ट किए, बट हम लोग देख रहे थे कि कैसे रिस्पॉन्स आता है, एंड द रिस्पॉन्स वॉज़ वेरी गुड, बिकॉज हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे उनमें से काफ़ी बच्चों ने OET का एग्ज़ाम रिसेंटली दिया था और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं कि अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। अगर आपको OET का गाइडेंस चाहिए, OET की क्लासेस चाहिए, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने विजडम OET की अकाउंट एंड देन अपना लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 28 मार्च से, भी 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड देन हम लोग हर महीने बैच स्टार्ट करेंगे। सो फीस स्ट्रक्चर, हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी जर्नी में, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन ऑन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं जर्नी का जो भी प्रोसेस था उसको और डिटेल में शेयर करूँगी। अपना जो भी लाइक वर्क शेड्यूल है, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। ICU की लाइफ कैसी होती है वो शेयर करूँगी, एंड देन ऑफ कोर्स जो OET के मॉड्यूल्स हैं, OET NMC रजिस्ट्रेशन, सारे जो चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करते रहूँगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको हेल्पफुल हो और अगर मैं दे सकती हूँ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखना कि आपको नेक्स्ट वीडियो या कौन सी वीडियो चाहिए। आई मेक श्योर कि मैं बना पाऊँ। और एक बात बताऊँ, यहाँ का वेदर आज बहुत सेक्सी हो रहा है। लाइक काफ़ी टाइम से यहाँ पे ठंड चल रही थी, अब बारिशें भी होती हैं। आपको दिखाती हूँ, ये रहा आज का वेदर अपडेट। यस, सो काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, कोई बारिश के नामो निशान नहीं है। और जब ऐसी धूप आती है तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मेरे कपड़े आज सूख जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो विजडम OET को। हम लोग आपके सारे आंसर्स देने के लिए रेडी बैठे हैं यहाँ पे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।